ओके, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दशम अध्याय को शुरू कर रहे हैं। आपने 9वें अध्याय में सुना अंत में कि उन्होंने अपने पिता यानी ताऊ जी की अनुमति और भगवान वासुदेव की अनुमति से राज्य किया, चकार धर्म से राज्य किया। अब इसके ऊपर शौनक जी का प्रश्न बन गया, धर्म से राज्य किया और इतने लोगों को मरवा दिया, इतना अधर्म करके धर्म से राज्य किया, कैसे धर्म से प्रवृत्त हो चुके? इनको ग्लानि नहीं हृदय में? इतना लोग मारे गए, अपने बंधु मारे गए, और उसके बाद भी वह कैसे राज्य कर पाए? राज्य में प्रवृत्त भी कैसे हुए? और राज्य में मान लो प्रवृत्त हो गए तो फिर ने राज्य किया कैसे? ये दो प्रश्न शौनक जी करें। आज हम खाली प्रश्न समझेंगे, उसके बाद फिर आगे तो कथा चलेगी। इस अध्याय में भगवान अब हस्तिनापुर से जा रहे हैं। तो हस्तिनापुर से जाते समय कुरु नारियों ने किस प्रकार से उनकी स्तुति, इसका वर्णन है, और उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पे ये भी हम सीखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया। तो आज हम खाली प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रथम स्कंद दशाध्याय पहला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। शौनक उवाच। शौनक उवाच। कहाँ है हमारे चैंटर? कहाँ है? देखो, ओके, लिटिल बिट अवे फ्रॉम द। शौनक उवाच। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो। हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः। सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः। कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। कथं प्रवृत्तः किं कारषि ततः। इसको तो हम चार तरह से गा सकते हैं। शौनक उवाच। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्ता स्पृध आततायिनो। हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजः प्रत्यवरुद्ध भोजनः। सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः। कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। कथं प्रवृत्तः किं कारषि ततः। शौनक उवाच। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्तः स्पृध आततायिनो। हत्वा स्वरिक्तः स्पृध आततायिनो। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः। सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः। कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। कथं प्रवृत्तः किं कारषि ततः। फोर्थ वाला नहीं था। हत्वा स्वरिक्ता स्पृत आततायिनो। हत्वा स्वरिक्तः स्पृध आततायिनो। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः। सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः। कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। कथं प्रवृत्तः किं कारषि ततः। जैसे भी याद करना हो, चारों में से कोई ट्यून से आप याद कर सकते हैं। ये भगवान, काश भगवान ने सारे श्लोक ऐसे रखे होते तो आनंद आता। चार तरह से गाते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हर श्लोक को 7 तरह से गा सकते थे। भागवत के श्लोक को 7 तरह से गाते। तो 3 और बताइए कम से कम, अगर आता हो तो। चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको अनुवाद देखते हैं पहले। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। पहले आप श्लोक को देखिए। शौनक उवाच अर्थात शौनक ऋषि जी ने प्रश्न किया, कहा, हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनः। हत्वा आततायिनः, आतताइयों को मारकर। आतताई 6 प्रकार के होते हैं, याद है आपको?
छह प्रकार के आतताई क्या होते हैं? मारने वाला, मारने का प्रयास कर, शस्त्र से अटैक करने वाला, घर को जलाने वाला, स्त्री को हड़पने वाला, जमीन को हड़पने वाला, विष देने वाला, और एक और था, एक और भूल रहे हम लोग। तो जो भी है, और ये सारे के सारे अपराध दुर्योधन पार्टी ने किए थे। पत्नी को छीनने का प्रयास किया, धन तो छीन ही लिया था, आग भी लगाई थी, हाँ, जहर भी दिया था, शस्त्र से अटैक भी किया था, इत्यादि। ठीक है। हत्वा आतताई ने, समझ रहे हैं, जो आतताई थी दुर्योधन पार्टी, उनको मार करके वो क्या, क्यों आतताई थे, क्यों अटैक कर रहे थे? तो कह रहे स्व रिक्त स्पृधा। रिक्त का अर्थ होता है धन, और स्व का मतलब अपना। तो जो युधिष्ठिर महाराज का अपना धन था, उसकी स्पृधा, उसको छीनना चाहते थे। तो ऐसे आतताइयों को मारकर, ये एक अर्थ है, अन्य अर्थ भी बताए जाएंगे इसमें। स्वरिक्त स्पृधा का अर्थ समझ में आ रहा है। स्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की ये पैतृक संपत्ति थी। पिता थे पांडु, और पांडु को राज्य क्यों प्राप्त था? यद्यपि धृतराष्ट्र महाराज ज्येष्ठ थे, लेकिन अंधे थे, इसलिए राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए पांडु का राज्य था, पांडु राज्य कर रहे थे। फिर आप जानते हैं कि पांडु फिर जंगल चले गए थे और उन्हें फिर राज्य प्राय त्याग दिया, फिर जंगल में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज बड़े पुत्र थे। ये आपको पता है कि जब उनको गांधारी को ये सूचना मिली कि कुंती को बेटा हो गया है, तो उनको ईर्ष्या हुई और उन्हें अपने मतलब पेट के ऊपर, गर्भवती थी, पेट के ऊपर मुक्का मारा, तो उससे मांस का पिंड प्रकट हुआ था। फिर उसको 100 भाग में विभाजित किए थे व्यासदेव जी, तो उससे 100 बच्चे पैदा होते। फिर भी वह बच्चे युधिष्ठिर महाराज से कनिष्ठ थे। तो यानी कि उस दृष्टि से भी दुर्योधन राजा नहीं था। कौन राजा था? युधिष्ठिर महाराज। तो स्वस्पष्ट समझ में आ रहा, ये उनका खुद की धन था, उनकी खुद की संपत्ति। तो स्वरित के एक अर्थ यह भी कि उनकी पत्नी को भी छीन लिए थे, उनका जो कुछ भी था वो सब छीन लिए थे, एटलीस्ट छीनने का प्रयास तो पूरा किया ही गया था। इस प्रकार के आतताइयों को मार करके युधिष्ठिर तो राजा युधिष्ठिर धर्म भृताम वरिष्ठ, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की मर्यादा में रहने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ थे। सहानुजय अर्थात अपने भाइयों के साथ। प्रत्यवरुद्ध भोजन, जिसके काफी अर्थ लिए गए हैं, 2 अर्थ लिए गए यहाँ पे। प्रत्यवरुद्ध भोजना का अर्थ है कि जिनका भोजन छूट गया था दुख के कारण, जो भोजन यानी भोग सारे त्याग दिए थे दुख के कारण, खाना भी नहीं खा रहे थे। कथम प्रवृत्त, वह राज्य करने में कैसे प्रवृत्त हुए? कुछ समझ में आ रहा है? प्रत्यवरुद्ध, रोक दिए थे, मतलब इतने दुखी थे वह इन लोगों को मार करके। यद्यपि वो आतताई ना है, इतना दुखी हो गए थे कि खाना भी छोड़ दिए थे। वो बोल रहे थे ना कि मैं तो जीने लायक नहीं, मैं तो नरक में जाऊंगा। सुन चुके हैं आप लोग, बहुत दुखी थे। तो जब खुद ही व्यक्ति दुखी है, इतना दुखी है कि भोजन भी त्याग दिया है, तो राज्य कैसे करेगा? ये प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझना आसान नहीं है, इसीलिए आज हम खाली प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार एक प्रवचन में परम पूज्य राधारमण महाराज जी पूरे टाइम 1 घंटे तक खाली प्रश्न, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? वो प्रश्न ही समझाते रहे। प्रश्न समझ में आएगा तो पूरा अध्याय से आपका संबंध बन जाएगा। प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको कि जो व्यक्ति खाना भी त्याग दिया है, इतना दुखी है, वो कैसे राज्य करने में प्रवृत्त हुआ? अच्छा, एक और अर्थ आगे टीका में लिया गया है कि भाई देखो, राज्य में प्रवृत्त अगर कोई होगा तो किसी को दंड भी देना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। और ये अर्थशास्त्र का नियम है कि आतताई को मारना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है क्या? किसी के प्रति हिंसा मत करो। तो जो धर्म वृथाम, जो धर्म पालन करने में वरिष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ है युधिष्ठिर महाराज, वो कैसे राज्य में प्रवृत्त हुए? ये भी प्रश्न बन जाएगा, एक विस्तार से आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक और अर्थ है प्रत्यवरुद्ध भोजन का अर्थ यह हुआ कि जिनका भोजन यानी जिनका भोग, जिनका राज्य अवरुद्ध कर दिया गया था, उन लोगों को से प्रत्यवरुद्ध मतलब वापस खींच लिया था। जब उनको वापस राज्य प्राप्त हो गया तो कैसे प्रवृत्त हुए राज्य में? तो वे भी करते। तो प्रत्यवरुद्ध भोजन के कितने अर्थ है? आप देख रहे हैं कि भागवत कितनी अद्भुत है। पहले मैं सोचा था कि इसके बाद दूसरा श्लोक भी लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको समझने में थोड़ा सा सारे कोर लगाने पड़ेंगे। प्रत्यवरुद्ध भोजन। अच्छा, प्रवृत्त मान लो हो भी गए कि राज्य करेंगे, तो किम आकारस्य तथा, उसके बाद उन्हें मान लो प्रवृत्त हो गए तो किया कैसे? देखिए, कभी कभी कोई हम पोजीशन संभाल लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन उसको करते कैसे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है ना। नहीं समझ रहे हैं? करना मित्रों को इशारा करके बोल ही रहे हैं। किचन आप संभाल रहे और अच्छा चला भी रहे तो दो बातें, भाई जो व्यक्ति आराम से बीचमा डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा था 4-5 घंटे की, वह छोड़ करके ड्यूटी किचन जैसी मतलब कठिन सेवा की में प्रवृत्त कैसे हुआ? एक प्रश्न है। अच्छा हुआ तो फिर उसने कैसे सेवा करी? आप समझ में आ गया करना मित्रों? प्रश्न आ गया ना, समझ में आ रहा है ना आपको? प्रवृत्त कैसे हुआ? और फिर मान लो प्रवृत्त हो भी गया तो राज्य चलाया कैसे? तो ये राज्य कैसे चलाया, प्रवृत्त क्यों हुआ, उसका उत्तर अगले ही श्लोक में हम कल सुनने वाले हैं। उत्तर बड़ा सिंपल है, भगवान की प्रीति के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, धर्म व्रताम वरिष्ठा, बहुत सुंदर बात महाराज समझा रहे हैं कि देखिए प्राय धर्म का अर्थ लोग क्या सोचते हैं, घर छोड़ करके भजन करो, वृंदावन चले जाओ, यानी कि भोगों से विरक्त होना। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनिए। धर्म का अर्थ जनरली लोग समझते हैं धार्मिक है मतलब भोगों से विरक्त है। गलत बात तो नहीं, सही बात है। तो जो धर्म भृताम वरिष्ठ, धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ है, वो तो परम विरक्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति, और उनके भाई भी वैसे ही थे। अर्जुन आप जानते हैं गीता में क्या बोले, अरे इस राज्य की बात छोड़ दीजिए, तीनों लोगों का राज्य मिलेगा तो भी मैं युद्ध नहीं करने वाला। गीता जो पढ़ते हैं वो समझ रहे हैं ना मेरी बात? तीनों अपि त्रैलोक्य राज्य, तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात अर्जुन परम विरक्त है। देखिए समझ लीजिए, भक्ति परेशान व्यक्ति अन्यत्र जैसा इत्रकय काला, जिसको भक्ति करता है, साधना करता है, वह व्यक्ति जगत से विरक्त हो जाता है। तो भगवान के पार्षद हैं, उनके अंदर तो रंच मात्र भी जगत के प्रति आसक्ति नहीं। समझ में आती है बात? उनको हमारे आपके ऐसा व्यक्ति नहीं समझता। बहुत से भक्त यहाँ पे घर छोड़ के आए हैं कि नहीं बताओ? और मैं समझता हूँ घर की आसक्ति बिल्कुल नहीं रहती कि क्या प्रॉपर्टी थी क्या थी। जब हमारे जैसे पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए भक्त में इस प्रकार की विरक्ति है, तो बताइए पार्षदों में कितनी विरक्ति होगी। हम कल्पना ही कर सकते हैं। आपको याद है ना, शांत रस मतलब जगत से विरक्ति पूर्ण रूप से, और कृष्ण में आसक्ति। तो आप बताइए जो साख्य रस में है उनका तो कितना विरक्ति होगी जगत से। अब खुल रहा है श्लोक कि नहीं कि भाई युधिष्ठिर महाराज और सभी की तो भगवान में ही आ सकती, तो भाई इतना झमेला क्यों स्वीकार करेंगे, क्यों प्रवृत्त होंगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि भोग स्वीकार करने के लिए करेंगे, भोग की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो ये बहुत सुंदर बात है, इसलिए श्रीमद् भागवत में अद्भुत है। अब देखिए जब इस तरह से सोचते हैं, श्रवण करते तो रस मिलता है कि नहीं, कि कथम प्रवृत्ता, वैसे प्रवृत्त हो गए। तो उत्तर बड़ा सिंपल है, भगवान की प्रीति के लिए। भगवान सुखी हुए युधिष्ठिर महाराज को राज बना देकर के इसलिए प्रवृत्त हुए। तो वो तो हम उत्तर से खोलना नहीं चाह रहे थे, अगले श्लोक में है, आप पढ़ ही लोगे उसको ये। और दूसरा कि कैसे राज्य किया वह आप आगे सुनते चलेंगे। प्रश्न क्लियर हो जा रहा है। हत्वा स्वरिक्त स्पर्धा आतताई न, जो आतताई उनके धन को छीन लिए थे उनको मार करके युधिष्ठिर महाराज दो धर्मधारियों में, धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, वह अपने भाइयों के संग कैसे, और जो स्वयं युधिष्ठिर महाराज भोग पूरी तरह से त्याग चुके थे, उन्होंने राज्य प्राप्त करने के बाद उसमें प्रवृत्ति कैसे, राज्य मिल गया लेकिन उसमें प्रवृत्ति कैसे, मन कैसे लगा उसमें, और जब राज्य करने लग गए तो किस प्रकार से राज्य किया। भाई अगर मान लीजिए कोई उत्तरदायित्व तो मिल गया जिसको बिल्कुल करने की इच्छा नहीं है, तो उसको तो ठीक से नहीं करेगा ना। तो किया कैसे, क्या करा उन्होंने, क्या ठीक से राज्य किया? मान लो प्रवृत्ति भी होगी तो ठीक से राज्य किया। तो मुझे लग रहा है कि प्रश्न एकदम क्लियर है। हम इसका एक बार अन्वय देख लेते हैं। शौनक वाचा, शौनक जी ने कहा, स्वरिक्त अपनी पैतृक संपत्ति को स्पर्धा छीनने की इच्छा से स्पर्धा करने वाले, स्पर्धा समझने हैं कंपटीशन, युद्ध हुआ था ना, एक कंपटीशन टाइप का हुआ था। आतताइनः, आतताइयों को, हत्वा मारकर, धर्म व्रताम वरिष्ठ, धार्मिकों में श्रेष्ठ, राजा युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर, प्रत्यवरुद्ध भोजन, बंधुजन वियोग के कारण भोजन करना भी जो बंद कर दिए थे, खाना मतलब जो लोग मारे गए थे दुखी कहते कि युधिष्ठिर महाराज खाना भी छोड़ दिए थे। अनुजाई सह, वे अपने छोटे भाइयों के साथ, अर्जुन आदि के साथ, कथम प्रवृत्ता, राज्य करने में कैसे प्रवृत्त हुए। प्रवृत्त मतलब समझते हैं इंगेज्ड, हाँ। तथा और उसके पश्चात किम अकारशीत, उन्होंने क्या किया। मैं समझता एकदम क्लियर हो गया है कि क्या करना। आगे देखते हैं। श्रीधरी, 10वें अध्याय में जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, कौन सा कार्य? युधिष्ठिर को राजा बना देना,
युधिष्ठिर के हृदय में अज्ञान उत्पन्न करके भीष्मदेव के द्वारा धर्म की व्याख्या करा देना, फिर युधिष्ठिर महाराज को राज्य में प्रवृत्त कराने के लिए प्रेरित कर देना। तथा स्त्रियां जिनकी स्तुति कर चुकी थी, महाराज समझा रहे थे कि कृष्ण भगवान 4 महीने के लिए इंगेज थे इस युद्ध काल में, क्योंकि युद्ध समाप्ति के बाद भी काफी समय तक ये समझाना था। आपने देखा ना, तो किसान तया मासा उनको समझाया, तो भगवान भी समझाए होंगे, तो इस प्रकार से काफी समय बीत गया और उसके बाद अब कहे कि हम हस्तिनापुर चलेंगे। और आप सुन चुके हैं कि अभी शुरुआत में कि जब जाने वाले थे हस्तिनापुर तो फिर रोक लिए थे उनको, युधिष्ठिर महाराज रोक लिए थे, और उसके बाद फिर भीष्मदेव का प्रकरण होता है, तो इसलिए काफी समय और भगवान कृष्ण रुक गए थे। तथा स्त्रियां उनकी स्तुति कर चुकी थीं, ऐसे श्री हरि का हस्तिनापुर से द्वारका गमन का वर्णन किया गया है। अर्थात अभी आप देखने वाले हो कि जब भगवान हस्तिनापुर जा रहे हैं तब हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वह उनका गुणगान कर रही। आज सुबह मैं भक्त बगल में बैठा था, कौन था मेरे बगल में सुबह प्रसाद के समय, कौन था? हाँ, प्रभु बैठे हुए थे हमारे पास, विपिन प्रभु। तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था और उन्हें एकदम सटीक बोला कि जब हम भागवत शुरुआत में पढ़ते थे तो हम सोचते थे ये स्तुति यहाँ क्यों आई, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और यह भी बोलते थे अरे हर स्तुति में यही तो बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। आपने देखा था, हर स्तुति में हम लोग ऐसे सोचते हैं यही एक ही बात तो बोल रहे हैं, कुंती महारानी भी वही बोल रही है, अर्जुन भी वही बोल रहे हैं, भीष्म में वही बोल रहे हैं, एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगता था ऐसे पढ़ते थे? पढ़ते ही नहीं थे प्रभु जी, आप जब पढ़ा रहे थे पढ़ रहे हो, कुछ बताइए क्या करना। नहीं, जो लोग पढ़ते हैं शुरुआत में उनको लगता है कि हर स्तुति में यही बात क्यों बोली जा रही है, और बड़ा सा अरुचिकर लगता था। ईमानदारी की बात करें, एक ही बात तो बोल रहे हैं, बार बार वही बात बोलने की क्या जरूरत है? आप देख रहे हैं कि हर स्तुति भले एक जैसी लगती है देखने में, लेकिन कितना उसमें टेस्ट अलग है। कुंती महारानी अलग टेस्ट से, अलग प्रकार से भगवान की सराहना कर रही हैं, भीष्म पितामह अलग तरह से, और आप देखिए कुरु की नारियां अब बिल्कुल लगे उसी व्यक्ति की मतलब स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण की स्तुति करेंगी, अलग आपको उसमें रस प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा मैं अनुभूति प्राप्त हुई थी। मैंने काश उस समय पहले हमको समझ में आया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन भगवान अपने टाइम से सब कुछ देते हैं। सारे आशीर्वाद देते तो हैं, लेकिन देते टाइम से ही हैं। तो आप विषय समझ रहे हैं, जिन कृष्ण ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, अब वह हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो हस्तिनापुर की स्त्रियां उनकी स्तुति कर रही हैं, अब द्वारका जा रहे हैं। ठीक है, ये वर्णन है। 9वें अध्याय के अंत में कहा गया कि युधिष्ठिर ने राज्य किया, उसी के विषय में हत्वा इत्यादि, मतलब ये श्लोक के द्वारा शौनक जी पूछते हैं। स्वरिक्त स्पृधा इसका विग्रह है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? स्वस्यः रिक्ते धने स्पृहन्ति ये ते तथा। स्वस्य मतलब अपने, रिक्त थे धने स्पृहन्ति अर्थात उनकी अपनी संपत्ति के विषय में जो स्पर्धा करते थे, उनकी मतलब युधिष्ठिर महाराज की, तो उनकी संपत्ति, अब उनकी संपत्ति में सब जोड़ लीजिए, उनका धन, उनकी पत्नी, सब कुछ के संबंध में जो दुर्योधन एंड पार्टी स्पर्धा करते थे, कंपटीशन, हम छीन लेंगे उसको, इस प्रकार से। अथवा स्वरिक्थाया स्पृत संग्रामो येषाम, अर्थात अपनी संपत्ति के लिए जिन सबों के साथ संग्राम हुआ। दोनों अर्थ समझ में आ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहे? एक अर्थ है कि जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज की अपने धन को छीन लिया था, और दूसरा अर्थ है कि अपने धन को प्राप्त वापस करने के लिए जिनसे युधिष्ठिर महाराज का युद्ध हुआ था। दो अर्थ हैं। ऐसे धन आदि का हरण करने वाले आतताइयों को मारकर प्रत्यवरुद्ध भोजन, अर्थात बांधवों के दुख के कारण जिन्होंने भोजन भी करना बंद कर दिया था, ये प्रत्यवरुद्ध भोजन का एक अर्थ है। और आप जान रहे कि एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुन लो। प्रत्यवरुद्ध, अवरुद्ध समझ रहे हैं, रोकना, अवरोध। प्रत्यवरुद्ध भोजन मतलब खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। आप समझ में आ रहा है? नहीं, हम खाएंगे नहीं। कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो इस प्रकार से खाते नहीं, हम लोग तो नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ भी हो जाए खाना जरूर खाते हैं, कितना भी डांट खा लें, दुखी हो जाए खाना नहीं छोड़ते। गृहस्थी में ज्यादा होता है, गृहस्थ बन के रोया नहीं और साधु बन के सोया नहीं, तो फायदा क्या? ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्रत्यवरुद्ध भोजन महाराज साधुओं का भी बड़ा मजाक बनाते हैं। पूरी दुनिया खा करके काम पे जाती है, साधु लोग खा करके सो जाते हैं।
महाराज को मजाक में कोई टेंशन तो है नहीं, करना क्या है। कह रहा ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे कार्य होते हैं। मगर महाराज विनोद में बोलते हैं। तो उन्होंने दुख के कारण इतने दुखी हो गए युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि देखिए हम समझ रहे हैं वो शुद्ध भक्त हैं और वो बहुत कृतज्ञ हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अरे हमारी वजह से इतने बंधु बांधवों को मारना पड़ा, ये सब आप जानते हो कि सब बात उस प्रकार से वो सोच रहे थे। अथवा राज्य के प्राप्त हो जाने से जिन्होंने भोगों को प्राप्त कर लिया था। अब इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, प्रायः जिसको राज्य प्राप्त हो जाता है तो वो उछलता कूदता है कि नहीं, ये पहला देखिए, बहुत ध्यान से सुनना होगा। एक तरफ प्रत्यविरुद्ध भोजन का अर्थ क्या लेंगे, जो एकदम दुखी थे, खाना भी त्याग दिए थे, वे राज्य में कैसे प्रवृत्त हुए, ठीक। और दूसरा अर्थ एकदम अलग तरह से ले रहे हैं कि जिसको इतना भोग अकस्मात प्राप्त हो गया, उसने कैसे राज्य किया, क्या वह भी भोगों से प्रभावित हो गया। प्रश्न बड़ा संगीन है, बड़ा गंभीर है। यहां देखते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो चेले कैसे नाचते हैं, पटाखे फोड़ेंगे और क्या क्या करते हैं। और आप पहले सुन चुके हो कि भीष्म पितामह से जब सुन करके उनका अज्ञान नष्ट हो गया तो आकर के भी तुरंत राज्य नहीं स्वीकार किए, धृतराष्ट्र जी को सांत्वना दी। तो कहीं ऐसा समझ रहे हैं, प्रश्न ऐसा तो नहीं था कि प्रत्यवरुद्ध भोजन मतलब भोजन मतलब भोग, राज्य जो उनको वापस प्राप्त हो गया था, जिसको रोक के बैठे हुए थे दुर्योधन एंड पार्टी, उसको प्रत्यवरुद्ध, सारे अवरोधों को तोड़ करके जो उनको भोग प्राप्त हुआ। समझ में आया प्रत्यवरुद्ध भोजन का अर्थ? भोजन मतलब भोग यानी कि राज इत्यादि, तो उसको अवरुद्ध किए हुए थे, गले में फंसे थे, हड्डी गले में फंसे हुए थे, वो राज्य को पकड़े हुए थे। तो प्रत्यवरुद्ध मतलब सारे अवरोधों को तोड़ करके अब जो राज्य वापस प्राप्त हो गया तो उसमें कैसे प्रवृत्त हुए, भोग तो नहीं आ गया, भोग बुद्धि तो मन में नहीं आ गई। तो देखिए, दो प्रश्न हैं इस प्रकार से। देखने में एक प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसी के शब्दों को अर्थ को अलग अलग तरह से लेंगे तो दो अर्थ समझ में आएंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अद्भुत है भागवत, और अद्भुत है श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, प्रभुपाद जी, सब इतना अद्भुत समझ रहे हैं। श्री तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते भागवत को मतलब अनुवाद इत्यादि करने में। कितना अद्भुत श्रीमद् भागवत। तो मैं सोचा, हम लोग आज भक्त बोले थे कुछ भी हो प्रभु जी, हमारे 9 अध्याय पूर्ण हो गए। हमने कहा और जिस तरह से पूर्ण हो गए वैसे तो हम जिंदगी में भी कभी नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मान रहा हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि। मतलब पता नहीं आप लोग कैसे रहा, मुझे तो बहुत खुश हूँ कि एक एक श्लोक एकदम अच्छे से ठीक तरह से समझ में आने। तो कभी हम इतना सोचने वाले थे, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ के निकल जाता, कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रोताओं का कि उन लोगों को, आप लोगों को साफ ही है, ये भी नहीं कि टीका पढ़ा रहा हूँ अरे प्रभु जी बस समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो भाग जाओ, भाग भी कोई नहीं रहा है। वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस। आई एम सुपर एंथुसियास्टिक टू सी द सुपर एंथुसियास्टिक डिवोटीज। और हमारे पास बहुत सारे शास्त्र है पढ़ाने के लिए, घबराइए मत, वही तो भागवत पूरा कर ले पहले, ठीक है। ऐसे राजा युधिष्ठिर पुनः राज्य करने में कैसे प्रवृत्त हुए और उसके पश्चात उनने क्या किया, मतलब दुखी थे तो कैसे प्रवृत्त हुए और एकदम से भोग प्राप्त हो गए तो कैसे प्रवृत्त हुए, इस सारे प्रश्न में छुपे हैं। और फिर उन्हें क्या किया, देखिए, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो नहुस महाराज की कहानी याद है ना। नहुस महाराज एक सामान्य राजा थे, सामान्य वाले अच्छे राजा थे, लेकिन धरती के राजा थे। और एकदम से उनको इंद्रपद हटने के बाद इंद्रपद प्राप्त हो गया। पद मिलने से दिमाग तुरंत खराब होता है और बोलने की अरे ये सची माता, सची मतलब सची माता है ना, सची देवी को मैं भोगूंगा। तो यहां तक, और उसके बाद सची को कौन आइडिया दे मुझे पता नहीं, कोई आइडिया दे कि बोला कि देखो, बृहस्पति आइडिया दी, तो बृहस्पति ने आइडिया दिया था। अब थे वहां पे सुना बहुत ही सुने थे हम रोज इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे बृहस्पति ने। तो वो बृहस्पति ने कहा कि इनको बोलो ऐसा करो, जब ये सप्त ऋषियों को अपने डोल से पालकी को मैं लगा करके ढोले में लगा के आएंगे तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। सची देवी ऐसे बोली। तो भी हाँ ठीक है। तो अब आज्ञा दे दी नहुस महाराज ने कि हम पालकी में जाएंगे सच्ची को स्वीकार करने के लिए, और आप जो है पालकी ढोइए। वो ढो रहे हैं और बुढ़े ऋषि को ढोना तो आता नहीं, चलते नहीं ठीक से, तो बोले सर पर तेज चलो। तो कहीं एक ऋषि, नाम नहीं रखना कौन से थे, अंगी ऋषि थे, कोई तो ऋषि थे,
उनके उसमें टांग लग गई नहुस महाराज की, तो और बोल रहे थे सर्प सर्प, तो वो क्रोधित होकर कहते सर्प, तू सर्प ही बन जा, तो फिर अजगर बन जाते हैं। तो वही नहुस महाराज का उद्धार आगे कृष्ण भगवान करते हैं, दशम स्कंद में पढ़ेंगे। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि अकस्मात किसी को वापस इस प्रकार से राज्य प्राप्त हो जाए तो सहज रूप से भोग बुद्धि आ जाएगी। तो क्या इस प्रकार से भोग बुद्धि से राज्य किया? तो ना ना, इस प्रकार का भी नहीं है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। सारार्थ दर्शनी 10वां अध्याय वर्णन करता है कि किस प्रकार पांडवों को निष्कंटक राज्य में स्थापित करने के पश्चात कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे और कुरु नारियों के द्वारा उनकी स्तुति की। कॉमन बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। वासुदेव के अनुमोदन के द्वारा ही पांडवों की राज्य में प्रवृत्ति एवं प्रजा पालन आदि हुआ, यह सामान्यतः जानकर भी विशेष रूप से जिज्ञासु होकर इस श्लोक के द्वारा शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आया? पिछले श्लोक में बोला था ना वासुदेवानुमोदितः, तो इसी से क्लियर हो गया कि भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में उन्होंने राज्य किया। लेकिन शौनक ऋषि जी की इतनी जिज्ञासा बढ़ी हुई थी कि वो और डिटेल में जानना चाह रहे थे कि कैसे राज्य किया। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। स्व अर्थात अपना और रिक्त अर्थात धन, जो शत्रु उनका राज्य उनसे छीनना चाहते थे और छीन भी लिया था, तो उस राज्य को उनसे प्रत्यवरुद्ध अर्थात स्ववशीकृत करके भोजन अर्थात उन्होंने भोगा। ये समझ में आ रहा है? अवरुद्ध मतलब जिसने रोक लिया था, तो प्रत्यवरुद्ध मतलब छीन के, वापस उनसे छीन करके भोगा। तो किस प्रकार से भोगा? क्या भोग बुद्धि से भोगा? ये प्रश्न छुपा हुआ है इसमें। बाल प्रबोधिनी में जो बातें मैं कॉमन है वो छोड़ दिया हूं, जो बात उन्होंने एक्स्ट्रा बोल रहे वो रखा हूं। परंतु लोक में राजा की ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है या देखी ही जाती है कि वह आतताइयों का वध करके राज्य करता है और उनका वध करने में दोष का अनुभव नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं, मारता ही मार, जो भी आतताई होते हैं मार देता है, राज्य करता रहता है, इसमें क्या दिक्कत है? राजा के लिए कोई नई बात तो नहीं, इसमें कोई दोष का तो अनुभव नहीं कर रहे। तो यदि युधिष्ठिर महाराज की ऐसी प्रवृत्ति हुई तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? भाई राजा है और राजा आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो राजा मार करके उसको वापस राज्य करते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। आप ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं? क्या जरूरत है ऐसा प्रश्न करने की? ठीक है, तो इस पर कहते हैं धर्म भृताम वरिष्ठ। अरे वो राजा ही नहीं थे, अपितु धर्म पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। आतताई का वध की आज्ञा अर्थशास्त्र देता है, वो हम लोग गीता में भी सुन चुके हैं। प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि 6 प्रकार के आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। परंतु यह शास्त्र धर्म शास्त्र से दुर्बल है कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मां हिंसा सर्वभूतानि, यह धर्म शास्त्र का उपदेश है। अर्थशास्त्र का उपदेश क्या है? जो आतताई है उसको मारना ही चाहिए। और धर्मशास्त्र क्या रहा है? नहीं, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखिए धर्मशास्त्र भी विभिन्न प्रकार के योग्यताओं के लोगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपदेश देते हैं। ठीक है, तो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि मदिरा इत्यादि का सेवन करने की व्यवस्था भी शास्त्र करता है, जो लोग उसको पीना ही चाहते हैं। पता होगा आप लोगों को बात। इवन मांस खाने की भी। लेकिन देखिए मनु संहिता में क्या लिखा है? प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफल। अवैध संग करना, शराब पीना, मांस खाना इत्यादि पाप करने की प्रवृत्ति सामान्यतः इंसानों में देखी जाती है, लेकिन अगर उससे निवृत्त हो जाए तो व्यक्ति बहुत महान फल की प्राप्ति करता है। समझ रहे हैं इस बात? तो कहने का अर्थ है कि एक ही प्रकार की शिक्षा सबको नहीं दी जा रही है, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार है। तो कह रहे हैं अर्थशास्त्र की जो शिक्षाएं हैं वह धर्मशास्त्र की शिक्षा से कमजोर हैं। तो आप अगर ये कहो कि आतताई को मारने में कोई कठिनाई नहीं है तो वह तो अर्थशास्त्र के अनुसार है ना, लेकिन ये तो धर्मव्रताम वरिष्ठ, धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थ कमाने वाले में श्रेष्ठ नहीं है, धर्म कमाने वाले में श्रेष्ठ है, धर्म की रक्षा करने वालों में श्रेष्ठ है। तो वह अर्थशास्त्र की आज्ञा को बल देंगे, ऐसी बात सही नहीं है। हे भगवान, नहीं समझ में आ रहा है? आप ये कह रहे हो कि राजा के लिए आतताई को मारने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो वह तो अर्थशास्त्र के अनुसार है ना।
लेकिन धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ये धर्म पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यह तो धर्म का ही अंगीकार करेंगे ना। दो शिक्षाएं हैं तो उसमें क्या स्वीकार करेंगे? धर्म को ही स्वीकार करेंगे। धर्म पालन करने वाले हैं, वो तो अर्थ से उनको वैसे ही प्रयोजन नहीं है। कितना सुंदर टीका है। इसलिए सर्वथा धर्म पक्ष को अंगीकार करने वाले और इस कारण से राज्य निर्वाह करने में असमर्थ होने से, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ होने से प्राणियों के वध पूर्वक राज्य में प्रवृत्ति तो संभव नहीं है। यह भाव है। कुछ समझ में आया? कहने का अर्थ यह है कि भाई धर्म भृताम वरिष्ठ, धर्म का पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वो तो हर स्थिति में धर्म को ही चुनेंगे। जैसे समझिए, महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। अब हम पूछें कि आज दिन में कब से झूठ नहीं बोले हैं, तो वह भी डाउट होगा। किसी को भी पूछ लिया जाए कि आप सुबह से क्या एक बार भी झूठ नहीं बोले हैं, अब सब लोग चुप हैं, तो ये भी एक झूठ है। तो यही ब्रेक हो गया। मतलब आप सोचिए, एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा कि हम झूठ ना बोलते हो। और सोचिए कोई व्यक्ति जीवन भर झूठ ना बोला हो। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने बढ़िया व्यक्ति होंगे। समझा रहे थे महाराज कि इसी कारण से उनका रथ जो है वो जमीन पे नहीं चलता था, कुछ 6 इंच ऊपर चलता था। और जब भगवान ने बोला कि भाई झूठ बोल दो, पता है वो कथा आपको है ना कि द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि आप कैसे मार सकते हैं? कहते हैं देखिए, जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है, आप मुझे नहीं मार सकते। तो क्या भाई वो कैसे त्यागेंगे? तो कहते हैं अपने बेटे अश्वत्थामा के प्रति मैं अत्यधिक आसक्त हूँ। किसी तरह कोई मुझे विश्वास दिलाते कि मेरा बेटा मर गया है, तो मैं फिर अस्त्र त्याग दूंगा, मुझे मारा जा सकता है। देखिए कितने उदार हैं लोग। कितने उदार है, अपने को मारने की खुल्लम खुल्ला शत्रु को जो है बोल रहे हैं। तो फिर आप जानते हैं कि भगवान ने कहा कि एक हाथी को मार देंगे, उसका नाम था अश्वत्थामा, और उसको जोर से बोला जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। और युधिष्ठिर महाराज आपको बोलना होगी, बाकी के पे किसी का विश्वास है नहीं। तो उसमें भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था और जोर से बोला मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। तो इधर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, मेरा बेटा मारा गया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज से पूछें कि क्या मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण बोले बोल देना कि मारा गया। लेकिन उनकी ऐसा सुना है हमने कि उनको डाउट था कि हम झूठ कैसे बोल दें। फिर भी भगवान ने कहा, तो ने कहा अश्वत्थामा हतः, और इतनी देर में बिल्कुल शंख बजा दिया भगवान ने। तो उसके बाद बोलते हैं कुंजरो नरो कुंजरो वा, इंसान मारा गया या हाथी मारा गया मैं नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो इतनी बात सुने कि अश्वत्थामा हता, तो द्रोणाचार्य ने अपने सारे बाण अस्त्र सब त्याग दी। तो फिर दृष्ट समाधिस्थ हो गए, तो आकर के दृष्ट उनका गला काट दी। ये घटना हुई। तो इस घटना में, उस घटना के बाद उनका रथ जो है जमीन पर चलने लगा। तो भगवान ने दिखाया इस प्रकार से। अब कुछ लोग कहते हैं देखिए असत्य भाषण की वजह से नहीं, अपितु भगवान की आज्ञा पर संदेह किया, उन्हें थोड़ा झिझके, इसलिए उस रथ नीचे आ गया। जो भी कारण रहा हो, लेकिन जीवन भर इस प्रकार का धर्म का आचरण किया। अच्छा एक और बात समझिए, जब बोला गया कि द्रौपदी भी हारी गई है, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिए थे ना, और सब कुछ छोड़े, तो उसके बाद भी नहीं, क्षमा कीजिएगा, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, इनको फिर से राज्य प्राप्त हो गया, द्रौपदी ने शाप देने के लिए बोला, तो फिर वापस राज्य दे दिया गया था। फिर बुलाया गया इनको। आपको पता है आधे रास्ते पे थे ये लोग, राज्य मिल गया था सब कुछ उनको, आधे रास्ते पे थे, फिर बुलाया गया। और फिर धर्म का पालन करते हुए कि राजा की हमको आज्ञा माननी चाहिए, फिर द्यूत क्रीड़ा में पड़े, और फिर जान रहे हैं कि हमसे धोखा किए हैं, लेकिन अब हमने जब माना है कि हम 12 साल के लिए बन जाएंगे, तो जाने के लिए तैयार हो गए। धर्म वृताम वरिष्ठ। अच्छा उधर चले जाइए, जब वो घटना आपको पता है ना कि जब ये लोग बड़े प्यासे थे, कुंती महारानी की संग लक्षागृह से नीचे से निकल के गए थे, और ये लोग सब बड़े प्यासे थे, तो एक यक्ष के पास तालाब में पहुंचे। तो सब लोग बार बार जाते और पानी पी लेते, ध्यान नहीं रखते और मर जाते। फिर युधिष्ठिर महाराज ने वहां पे पहुंचते हैं, कथा पता होगी आपको, डिटेल नहीं बता रहा हूँ।
युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए तो वो बड़े प्रसन्न हो गए। उनमें फिर यक्ष ने कहा कि आप ऐसा करिए, इनमें से एक को जिंदा कर दीजिए। भीम मर गए थे, अर्जुन मर गए थे, नकुल और सहदेव मर गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सहदेव या नकुल, सहदेव को कहा कि ये जिंदा हो जाए। तो उनका आपने ऐसे क्यों कहा? कहते मैं अपनी माँ का बेटा या मतलब जिंदा हूं, तो दूसरी माँ का बेटा भी जिंदा रहना चाहिए। धर्म भृताम वरिष्ठ। तो फिर उन्हें आशीर्वाद दे करके यमराज जी थे सभी को जिंदा कर दिया। तो इस प्रकार से तो जो इस प्रकार के धर्म को पालन करने वाले हैं, तो जो हमेशा धर्म को ही अंगीकार किए हैं, और धर्म कहता है कि हिंसा कहीं किसी करनी नहीं चाहिए, तो इतना हिंसा के बाद जो राज्य प्राप्त हुआ है उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति सदा धर्म को अंगीकार किया, अंगीकार मतलब अंगीकृत किया, स्वीकार किया है पूरा जीवन, वो इस अधर्म के द्वारा प्राप्त किए राज्य को कैसे स्वीकार के भोग कर सकता है? इसीलिए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं निश्चिंत होकर कैसे भोग किया। अधर्म नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रश्न बन रहा है कि इतने लोगों को मार करके जो ये राज्य प्राप्त हुआ, उसको वो कैसे इसमें प्रवृत्त हो गए। इस कारण से राज्य करने में असमर्थता। एक और बात है कि राज्य करने में भी हिंसा होती है, किसी को मारो, किसी को ऐसे करो, तो वो कैसे भाई प्रवृत्त हो पाए, ये भी बात आती है। तो प्राणियों की वध पूर्व राज्य करने में प्रवृत्ति तो संभव ही नहीं थी। इस कारण से प्रत्यवरुद्ध भोजन अर्थात स्वजन वध के शोक के कारण जिनका भोग संकुचित हो गया था। ये समझ में आता है, जब व्यक्ति दुखी होता है तो धन हो, संपद हो, परिवार के लोग हों, उसको मन नहीं लगता उसका, है कि नहीं? तो कह रहे हैं जो इस प्रकार से वो दुखी थे तो कैसे भोगों में प्रवृत्त हो गए। राजा को जो भोग प्राप्त भी होते उधर उसका मन लग कैसे पाया? अच्छा, मान लो कि कह रहे भाई उनका मन नहीं था, वो तो भीम ने जिद करी थी। कितना सुंदर है, महाराज जी बात को बता रहे थे, कह रहे थे भाई हो सकता हो कि उनका मन नहीं था, लेकिन अब भाइयों ने कहा तो उसने राज्य करने लगे। केवल वे ही ऐसे थे ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अपने भाइयों के निर्बंध से वे राज्य में प्रवृत्त हो गए हों, अपितु उनके भाई भी उनके समान ही थे, इसलिए कह रहे हैं सह आदि। सहानुजय अर्थात जो अनुजों सहित धर्मात्मा में वरिष्ठ थे, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये अन्वय हो गया। ये समझ में आ रहा है? श्लोक दिखाई संस्कृत वापस। ऐसे देखिए, धर्म भृताम वरिष्ठ सहानुजय, या सहानुजय को पहले लगा दिए, सहानुजय धर्म भृताम वरिष्ठ, अपने भाइयों सहित जो धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ थे। कुछ समझ में आ रहा है? न सिर्फ युधिष्ठिर महाराज धर्म करने में वरिष्ठ थे, अपितु सारे के सारे भाई धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि बाकी चार भाइयों ने निर्बंध किया कि भाई ऐसा कैसे है, इतने मुश्किल से राज्य मिला है, कैसे छोड़ दें, हमें राज्य करना ही चाहिए। नहीं, वह सारे के सारे राज्य के प्रति विरक्त थे। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि अपने भाइयों के निर्बंध, अपने भाइयों के हट के कारण वह राज्य कर रहे थे। कुछ समझ रहे हैं? एक श्लोक के कितने एंगल्स। आर यू विद मी? पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? दिस इज अमेजिंग। देख रहा मैं जब, इसीलिए जब भागवत को हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं ना, एकदम मन जो है एकदम खुश हो जाता है। किधर कितने कितने एंगल से जाता है ना भागवत, अद्भुत है ना। और कितना आचार्यों ने विचार किया। मैं हमेशा सोचा करता हूँ, अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता, उस समय वह कितना कठिन होता था लिखना। तालपत्र में इतना मेहनत करके क्यों लिख रहे हैं? कितना भगवान से प्रेम होगा, तभी तो इस प्रकार से एक एक श्लोक पे व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ गए? हाँ, राज्य में प्रवृत्त होने पर भी उनका धर्म निर्वाह नहीं हो पाया होगा, इस आशय से पूछ रहे हैं कि राज्य में प्रवृत्त होकर उन्होंने क्या किया। समझ में आया? राज्य तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जब राजा को करना होता तो कोई शत्रु है, कोई मित्र है, इसको मारो, इसे दोस्ती करो, डिप्लोमेसी, ये वो। अरे भाई, जो धार्मिक व्यक्ति है वो कैसे प्रवृत्त हो? ये युधिष्ठिर महाराज के शब्द हैं। जब वो जंगल में चले गए तो वह खूब कथा सुनते, भगवान के भक्त हैं, भगवान कथा सुनने को मिलती। तो एक जगह वक्तव्य महाभारत में पढ़ा हूँ उसको मैं, कितना अच्छा है, हम लोगों को कथा सुनने को मिल रहा है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उनका राज्य चला गया, कहते कितना अच्छा है कि हमें अब आराम से कथा सुनने को मिल रहा है और हम ऋषि मुनियों का संग कर रहे हैं। वी कैन नॉट इमेजिन कि एकदम संकल्प भी नहीं उठेगा ऐसे भक्त को राज्य इत्यादि प्राप्त करने के लिए। अरे देखिए ना, जो रूप गोस्वामी जी की स्थिति है, क्या युधिष्ठिर महाराज की नहीं है? एक जस्ट इमेजिन, सोचिए,
अगर उतना टेस्ट होता, रूप गोस्वामी जी के आश्रय हम तो क्या मिल सकता है, उनका कुछ हमको थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए कि एकदम एक नाम ले रहे हैं तो करोड़ों करोड़ों मुख प्राप्त करने की इच्छा है। क्या इस प्रकार की इच्छा युधिष्ठिर महाराज की नहीं है? बताइए। ये आप देख लीजिएगा, पृथु महाराज राजा हैं लेकिन भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान सामने है, कहते हैं मेरे को 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं कथा सुन सकूं। तो ये मत सोचिएगा ये राजा हैं तो ये इनकी कथा में रुचि नहीं है। आप गीता पढ़ते हैं, 10वें अध्याय में देख लीजिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, आपके मुख से मैं गीता का अमृत, गीता तो नहीं बोल रहे, मतलब आप जो आपकी मतलब यश का अमृत सुन रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। और युद्ध का बीगल बच चुका है और अभी कथा में लगे हुए हैं। परीक्षित महाराज पानी नहीं पी रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो खाली देखने में बाहर से क्षत्रिय हैं लेकिन वह सब शुद्ध भक्त। देखने का मतलब भले राजा लग रहे हैं लेकिन उनको जगत में आसक्ति नहीं है। क्या नाम है उनका? भरत महाराज। ऐसा राज्य त्याग दी जिसे मलवत, मल त्यागने के बाद भी सोचता नहीं बड़ा नुकसान हो गया है कि नहीं देखें वापस कुछ है तो नहीं इसमें। इस प्रकार से शब्द हैं भागवत में। और क्या नाम है उनका? अम्बरीश महाराज तो स्वप्न ही मानते थे, पूरा विश्व का राजा थे, वो कहते कुछ नहीं, स्वप्न नहीं मानते, स्वप्न है। बड़ा अच्छा है कि उनका स्मरण करने का मौका मिल रहा है। मैं खाली बोला ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है ना, और वो कैसे राज्य में प्रवर्तित, इतना झंझट क्यों पाला उन्होंने? केवल उत्तर यही कृष्ण प्रीति के लिए। वो अगला हम देखने वाले हैं। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, धर्म भृताम वरिष्ठ, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। स्पष्ट समझ में आ रहा है, वे सही प्रयोजन के लिए लड़े क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था। और यह भी आप जानते हैं कि वह 5 गांव लेकर संतुष्ट हो गए थे। मतलब उन्हें माना था कि हम 5 राज्य लेकर के, 5 गांव लेकर संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांग सकता है। और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे, स्पृधा। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए। प्रत्यवरुद्ध भोजन, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। देखिए प्रभुपाद जी सारी बातें टीकाओं की एक साथ समावेशित करके बोल रहे हैं। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया किंतु उसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। मतलब क्या भोग में प्रवृत्त हुए, क्या वो कह दिए नहीं हमसे होगा ही नहीं, हाथ खड़े कर दिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आज आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हमने केवल एक ही श्लोक लिया है ताकि आप उसको चरण कर सकें। चरण अभी शुरू करने वाले हैं प्रश्नों के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक श्लोक ही कितना अद्भुत है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, थी कि क्वांटिटी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वस्तुतः बात यह है कि एक श्लोक आप अच्छे से समझ लें और उस पर मनन करें तो आपके हृदय में धंसता चला जाएगा। आज हम समझ रहे हैं कि श्लोक के अगर आप शब्दों को समझ रहे हैं और प्रश्न ठीक से समझ रहे हैं तो आगे के पूरे अध्याय को आप ठीक ठीक प्रकार से आस्वादन कर पाएंगे। सो विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ओके, कोई प्रश्न नहीं तो हम प्रश्न करते हैं। अब 1 मिनट रुकिए। हाँ भाई, अरे सबने वीडियो ही बंद करना शुरू कर दिया है। पहला प्रश्न, राजा युधिष्ठिर ने भोजन करना क्यों बंद कर दिया? क्या उनका लीवर डाउन हो गया? लीवर डाउन हो गया? क्या भोजन करने में कोई दिक्कत आ रही थी? एवं अपनी भाइयों की सहायता से किस प्रकार राज्य किया? ये हम जूम के डिवोटी से पूछेंगे। I'll just once again record that. पहला प्रश्न है कि राजा युधिष्ठिर ने भोजन करना क्यों बंद कर दिया एवं अपनी भाइयों की सहायता से किस प्रकार राज्य किया। वैसे किस प्रकार राज्य किया इतना वर्णन नहीं है, लेकिन कौन उत्तर देना चाहता है? अरे किसी को लग रहा है कुछ समझ नहीं आया। शशिकांत प्रभु, आपका नेट बहुत डाउन रहता है, आवाज रिकॉर्डिंग कुछ आती नहीं, फिर मुझे ही अनुवाद करना पड़ता है। ओके, प्रिय सेवसी माता जी, लेट्स सी, वी कैन गिव यू अ चांस। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे ये ले सकते हैं कि भोजन करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जो उनके भाई बंधु थे वे युद्ध में मारे गए, तो उससे वे दुखी थे, इस कारण उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया।
और भाइयों की सहायता से राज्य किस प्रकार किया, तो ये दो तरीके से देख सकते हैं कि या तो भगवान के अनुमोदन के अनुसार या फिर अपनी केवल कर्तव्य बुद्धि के अनुसार किया, हाँ, कर्तव्य को निभाने के लिए। लेकिन एक और बात देखना होगा, कर्तव्य समझ के मतलब, अच्छा आप ये बताइए कि कर्तव्य बुद्धि किसी के प्रति होती है या नहीं होती है? होती है। किसके प्रति कर्तव्य बुद्धि थी? भगवान ने अनुमोदन किया था, इसलिए भगवान की यस, प्रीति के वो लिए उन्होंने समझ गए। किया। भगवान अनुमोदन मतलब आप ठीक है, आप इसको कीजिए तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे। एकदम अगले श्लोक में क्लियर हो गया कि यद्यपि मेरे को नहीं पसंद है लेकिन भगवान को पसंद है, तो इतने बड़े कर्तव्य को ग्रहण कर ले। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए भक्ति में ये कर्तव्य बुद्धि बहुत जरूरी है। हमको कैसा लग रहा है जब करना, से मतलब नहीं है, भगवान प्रसन्न होते हैं। हम प्रणाम कर रहे हैं ऐसे को मतलब नहीं, हमें हमें कैसा लग, से मतलब नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना कर्तव्य बुद्धि के प्रेम हो ही नहीं सकता है कि नहीं? मतलब मैं साधकों की बात कर रहा हूं, जो लोग राग मार्ग में, उनके लिए कर्तव्य वाली क्या बात हुई? अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। स्वरिक्त स्पृध आततायिनों का अर्थ बताइए। श्लोक दिख रहा है, प्रश्न देखिए, स्वरिक्त स्पृधा आततायिनों का अर्थ बताइए। संस्कृत ना भी कोट कर पाए, दो अर्थ बताए थे, उनको समझने का, समझाने का प्रयास करें। ओके, प्रिय सेवसी माता जी, पूजा माता जी, लेट्स सी, वी गिव हर अ चांस। यस माता जी, बोलिए। और यहाँ नहीं बता पाए तो यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे पूछेंगे, बोलिए। स्वरिक्त स्पृधा आततायिनों का अर्थ है कि जो उनकी स्वयं की संपत्ति के लिए स्पृधा करते थे, एक तो अर्थ किया उन आतताइयों को मारकर, और एक जो उनकी संपत्ति को जिन्होंने छीन लिया था, उस संपत्ति को दोबारा प्राप्त करने के लिए संग्राम किया था, उन आतताइयों को मार, जिनके संग संग्राम किया था। वेरी गुड, सही उत्तर है। आप क्या लिख लेती हैं क्या तुरंत? इसलिए इतना गुड, दिस इज गुड वे ऑल्सो। देखिए शुरुआत में भले याद न रहे तो लिख लेना चाहिए, तो फास्ट लिखने में तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। श्रीधरी के अनुसार प्रत्यवरुद्ध भोजन के दो अर्थ समझाइए। ओके, होल्ड ऑन। पूजा माता जी, सुरभि माता जी, ओके गो हेड, बोलिए। प्रभु जी, प्रत्यवरुद्ध भोजना के दो अर्थ थे। पहला अर्थ ये था कि उनका प्रश्न ये था कि युधिष्ठिर महाराज ने जब दुख की वजह से भोजन ही करना बंद कर दिया, तो इतने दुख में उन्होंने राज्य किस प्रकार किया। वेरी गुड। और दूसरा अर्थ ये था कि युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करने वाले थे, और आतताइयों का जो वध किया वह अर्थशास्त्र के अनुसार तो ठीक, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार किसी भी जीव को की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। और जब युधिष्ठिर महाराज ने धर्मशास्त्र का पालन करना था, तो अच्छा है प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न बताइए। प्रश्न का एक भाग तो आपने सही उत्तर दिया, प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न भी याद नहीं है। हाँ, प्रत्यवरुद्ध भोजना का क्या दो अर्थ हैं? एक तो आपने सही बताया कि जो है अब भोजन भी त्याग दिए थे दुख के कारण, वो राज्य में कैसे प्रवृत्त हुए। और दूसरा अर्थ माता जी को दीजिए। ठीक है, हाँ माइक है माता जी के पास, माइक लीजिए। माइक पे बोलेंगे तो समझ में आएगा सबको। बोलिए बोलिए। जब जूम के ड्यूटी नहीं बता पाएंगे तुम्हारे लाइव ड्यूटीज बता देंगे। यस बोलिए, माइक पे बोलिए, अच्छे से बोलिए। हाँ माइक ऑन नहीं माता जी। हाँ, क्या राज्य पाने के कारण युधिष्ठिर महाराज भोग में लिप्त हो गए थे? हाँ, प्रत्यवरुद्ध भोजन, जो भोजन अवरुद्ध हो गया था, जो राज्य उनका अवरुद्ध हो गया, प्रत्यवरुद्ध उसको प्राप्त छीन लिए थे, तब वह किस प्रकार से प्रवृत्त हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आई डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली आप समझ लें, लेकिन इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। एक उत्तर सही मिला आपका। ये प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जानकी माता जी, जस्ट सेंड मी द रेसिटेशन फाइल अगेन, समहाउ आई एम लॉस्ट इट। इसके बाद हम रेसिटेशन करने वाले हैं, प्लीज सेंड इट अगेन टू मी। ओके, नेक्स्ट वन कहाँ गया ये स्पॉटलाइट? हाँ, मुझे एक प्रश्नोत्तर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अनंत कृष्ण प्रभु कहते हैं कि आप बोलेंगे ए तो लोग सोचेंगे बी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि जो ए बोल रहा हूँ ए ही सीख रहा है। बहुत अच्छी लग रहा है।
बाल प्रबोधिनी के अनुसार राजा के आतताइयों का वध करके राज्य करने में कोई दोष नहीं होता, तो राजा युधिष्ठिर के ऐसा करने पर आश्चर्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कौन उत्तर दे सकता है। प्रश्न समझ में आ रहा है? ओके, राधिका माता जी, यस प्लीज गो हेड। आपका नेट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। पूजा माता जी, नहीं। यहाँ कोई बोलना चाहते हैं? विवेक बोलिए, माइक दीजिए। ठीक है, डिवोटीज लगे पड़े हैं, उत्तर जो है चैट से भी चल रहा है, कोई छूट ना जाए। गुड गुड, दे आर एंथुसियास्टिक। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक युधिष्ठिर महाराज तो वो धर्म के सबसे ज्यादा पालन करने वाले, धर्म के पुत्र थे, युद्ध धर्म सोते हैं नंदन, तो और धर्माश सर्वश्रेष्ठ, मतलब धर्म की सबसे श्रेष्ठ थे, तो वो धर्म के पालन करते थे। मतलब शास्त्रों में, अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि हम अगर युद्ध पाने के लिए, मतलब राजा करने के लिए किसी का वध करते तो इसमें कोई दोष नहीं। वाओ, आपने कितना गलत उत्तर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू विवेक। वाओ, वेरी नाइस। मतलब वध करके राज पाने के लिए आप तो औरंगजेब की पॉलिसी बता रहे हैं कि राज प्राप्त करने के लिए अगर आप पिता का गला भी काट दे तो कोई इसमें अधर्म नहीं। वध करके मतलब जो हमारा शत्रु है उसका, हाँ, उस पे आक्रमण किया किसी राजा ने, उसके ही राज्य पर उसका वध करके अपना राज्य वापस लेना, इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये केवल राजा के लिए है? पहले देखिए, आपको ठीक से समझना होगा। आतताई क्या केवल राजा का होता है? क्या केवल राजा की ही पत्नी होती है? क्या केवल राजा के घर होता है? पहले देखिए ठीक से, कोई बात नहीं है, पहली बार सुना। आतताई कोई भी है कि आपको अटैक कर रहा है अस्त्र से शस्त्र से, आपका घर जला रहा है, घर तो राजा का ही नहीं होता ना, किसी का भी है, या जहर दे रहा है, जहर केवल राजा को दिया जाता है, पत्नी को छीन रहा है, संपत्ति छीन रहा है, तो वो किसी प्रकार का आतताई है, तो उसका वध करने में दोष नहीं। तो थोड़ा समझिए इसको, बात को आगे बताइए। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहता है कि ये दोष है, मतलब आतताई का वध करना दोषपूर्ण है, दोष नहीं करना। तो युधिष्ठिर जो महाराज थे वो धर्म के अनुरागी थे, धर्म का पालन करते थे, तो उनके लिए वध करना एक आश्चर्य ही था, वो धर्म का पालन करते थे। ओके ओके, मुकुंद सेवनी माता जी wants to answer. Let's see if she can answer. Yes, if she has a proper mic finally. मेरा सारा पैसा गैजेट्स खरीदने में खर्च हो गया जो कभी काम नहीं करते। पूछ लेना, ये सुना नहीं है भागवत में कि कोई डिसीजन लेने से पहले किसी अधिकारी से पूछ लेना चाहिए? ठीक है, एनीवेज बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई पड़ रही है, बोलिए। यस, फाइनली सुनाई दे गई। हाँ इसमें बोलिए। इसमें वर्ड आया है धर्म वृताम वरिष्ठा, तो हम इसमें नॉर्मली भी किसी व्यक्ति से धर्म के लिए बारे में सोचा जाता है कि वह भोगों का त्याग कर दे, वन में चला जाए, एकांत निष्ठ भाव से भगवान का भजन करे। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, समझ में आ रहा है? जो धार्मिक व्यक्ति है प्राय उससे उम्मीद की जाती है कि वो विरक्त हो जाए, तभी उसको धार्मिक बोलते हैं। जो खूब भोगों में पड़ा रहे कितने बड़े धार्मिक है, बोलते कभी नहीं बोलते। पूजा पाठ करने वाले को जगत से विरक्त व्यक्ति को हम धार्मिक बोलते हैं। एक पॉइंट ही समझ लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट। तो जो नॉर्मल व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है वो इन सब का पालन करता है, भोगों से दूर रहता है। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो पूरी तरह से धर्म के बारे में धर्म वृताम वरिष्ठा हैं, वो इसमें कैसे हुए? और दूसरी बात ये सबको सुनाई नहीं पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है। जो धार्मिक होता है प्राय उसको तो पूरा जगत से ऐसे ही विरक्त होता है, और वो धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं तो जगत से कितने विरक्त हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। तो इसमें बात यह है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से जो आतताई हैं, जो 6 प्रकार के आतताई हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र ये बताता है कि जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्म वृताम वरिष्ठा हैं, तो वो कैसे जीव की हिंसा कर दिया? ये वो कैसे राज में प्रवृत्त होंगे तो भी तो किसी की हिंसा करना पड़ेगा, किसी को वध करना पड़ेगा, तो कैसे प्रवृत्त होंगे? ठीक है, सही उत्तर, फुल नंबर्स, फुल मार्क्स। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से शौनक ऋषि की क्या जिज्ञासा थी? ये तो बहुत इजी है। शौनक ऋषि की जिज्ञासा थी कि राजा युधिष्ठिर महाराज कैसे धर्म में राज करने में प्रवृत्त हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब पारायण करेंगे। इसके केवल 36 श्लोक हैं,
तो कोई कठिनाई नहीं होगी। आज तो पहले ही समाप्त कर दिया है, 1 घंटा पहले। ईमानदारी की 1 घंटा बाकी है, इतनी देर हम नहीं रुकाएंगे आपको, पारायण करते हैं। एंड इन दैट वे, क्योंकि राजा का कर्म ही है राज्य करना और युद्ध करना। यह तो हम लोग क्लास में नहीं बोले थे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी द पारायण फाइल। वेयर इज अ पारायण फाइल? यस, सो देखिए फाइल आ गई क्या? ठीक है, तो बहुत सुंदर है। देख सकते हैं फोटो में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल करके जा रहे हैं द्वारका की ओर। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथम प्रवृत्तः किमकारशी ततः। अब आप ये बताइए, क्या ये श्लोक अब दिमाग में नहीं घुस गया? मैं रोज रोज पारायण कराऊंगा तो आपको क्या अर्थ नहीं समझ में आएगा? पारायण का बड़ा लाभ है। भगवान, एक तो हर श्लोक भगवान से अभिन्न है, पवित्र तो हो ही रहे और श्लोक को सीधा समझ पा रहे हैं। ठीक है। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरो प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिध्युपान्तम् अनुजानुवर्तिता। इसका देखिएगा एक्सप्लेनेशन, बोल्ड हो जाएंगे आप सुन करके, बोल्ड हो जाएंगे। तो तैयार किया हो ना, दोस्तों को बोलने में आनंद आ रहा है, क्या क्या अर्थ जाएंगे देखिएगा। कामं वर्ष पर्जन्यः सर्व कामादुघामहि शिशुचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिभिरुधः फलन्त्य ओषधयः सर्वः काममन्वृतु तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशः दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रवा भवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वश्चु प्रियकामयः आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शारङ्गधन्वनः सत्संगान्मुक्त दुःसंगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्णरोचनम्। बहुत सुंदर श्लोक है। तस्मिन्यस्तधियः पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षयस्तम् अनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र न्यारुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्ययात् अगरान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणवगो मुखाः दुन्धुर्यानक घण्टाद्या नेदुर्दुन्धुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमये कृष्णं प्रेम व्रीडास्मितेक्षणः सितात्पत्रं जग्राह मुक्तदामा विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवा सात्विकश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमये रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानारूपान् रूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः
अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशि सुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां सजीव मायां प्रकृतिं सृक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विधित समानोनुससार शास्त्रकृत सवा अयं यद पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमात्मरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युक्कलितात्मलात्मनः नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्युनगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु जगुह्यवादिभिः श एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्र एष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधति युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलम अहो अलम पुण्यधमं मधोरवनम। क्या सुंदर है, फिर से गाइए, जोर से बोलो। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलम अहो अलम पुण्यतमं मधोरवनम यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। ये महाराज कोट किए थे, आपको याद नहीं है? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ये श्लोक कोट किए थे। अहो अलम श्लाघ्यतमम, ये यदुकुल श्लाघ्यतम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक प्रशंसनीय है कुल है। अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, ये मधुवन सर्वश्रेष्ठ है। यद एष, जहाँ पे एष ये पुंसाम ऋषभ इंसानों में सर्वश्रेष्ठ श्रियापति जो लक्ष्मीपति हैं स्वजन्मना वहां जन्म लिए हैं चंक्रमेण चांचति जहाँ पे वो चले हैं। देख रहे हैं कितना, अभी तो हम खाली आपको अनुवाद बोल रहे हैं, उसके आप जब सुनेंगे टीका तो एकदम be bold। अहो बता स्वर्य यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्यत्यच्चद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न चात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरक्षिणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययौ हिरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपिथाया मदुद्विषः परेभ्य शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गणीम् अतः दूरागतान् शौरिः कौरवान् विहरातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्राया स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् शूरसेनान् स्वयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतात् नथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छ्रान्तबाहुमनाग्विभु तत्र तत्रैत्यैर्हरिः प्रत्युत। इतना सुंदर है, तत्र तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पञ्चाद् कविष्टो गां गतस्तदा। कितना सुंदर काव्य है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा